जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। आज का टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में इसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जिसको हम लोगों ने z कहा, राइट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और x प्लस आई वाई के भी फॉर्म में ले सकते हैं, जहां पे हमारा जो x है वो रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z बार, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, दैट इज x माइनस आई वाई। और हमने दो ऑपरेशन किया था, इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार ऐड किया था और उससे हमारा रियल पार्ट निकला था, इमेजिनरी पार्ट फिर निकला था माइनस करके। जैसे कि हम लोगों ने ऐड करेंगे इस दोनों को तो हमारे पास x निकल जाएगा, तो रियल पार्ट निकल गया था। और अगर एक में से दूसरे को हटाएंगे, इसमें से फर्स्ट अगर इसको मान लेते हैं और सेकंड इसे मान लेते हैं, फर्स्ट में सेकंड हटाएंगे तो यहां से हमारा इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा, इमेजिनरी प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, ये सब कंडीशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज के ऑपरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो जी, z इंटू जेड बार, z को z बार से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके। बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर दैट इज एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y square I square is equal to minus 1, so we can write here x x square minus 1 I square क्या होता है, -1 हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में देखा था, into y square, so this is x x square plus y square। तो z into z bar is equal to x plus y square, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z into z bar, इसको z bar into z भी कह सकते हैं, दोनों चाहे z में z बार से मल्टीप्लाई करे या z बार में z से मल्टीप्लाई करे, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एसोसिएशन वाला काम चलता है मल्टीप्लिकेशन रूल में। सो ये क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ध्यान से देखेंगे, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। x क्या है, x है हमारा रियल नंबर और y क्या है, y भी हमारा है रियल नंबर। चूंकि x एक्स स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर होगा और y स्क्वायर भी रियल नंबर का स्क्वायर होगा, तो x एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। So z into z bar is equal to x square plus y square, which is always a positive quantity unless कब तक, जब x does not equal to 0 and y does not equal to 0। इसको ध्यान से समझेंगे, x जब x 0 होगा तो y को 0 नहीं होना चाहिए, जब x 0 नहीं होगा तो y को 0 हो सकता है, लेकिन x 0 और y 0 दोनों एक साथ नहीं होगा। मतलब z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कहने का मतलब यहां पे ये चीज है। ठीक है, इसको यहां से एलिमिनेट करते हैं। सो z 0 नहीं होगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको अगर z इंटू जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, और इस पॉजिटिव नंबर यहां से देखिए z डॉट जेड बार इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया, तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मॉडुलस। ध्यान समझेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज
called modulus of a complex number and is denoted by mod of z. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कहेंगे तो इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर दिस इज mod z का स्क्वायर. ठीक है, mod z का स्क्वायर. सो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू mod ऑफ z का स्क्वायर. तो यहां से ये जो mod ऑफ z हम लोगों ने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सो दिस इज मॉडुलस. सो z is mod of z can be written as square root of z into z bar या फिर स्क्वायर रूट ऑफ z बार into z, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएशन होता है. ठीक है, एसोसिएटिव रूल फॉलो आउट होता है. तो ये चीज आ गया. अब यहां पे थोड़ा सा और यहां पे हम लोग इरेज करेंगे. वेट अ मिनट. सो मूविंग फॉरवर्ड वी कैन राइट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, z डॉट z bar. So this is equal to mod of z square. Mod of z square, right? जहां पे mod of z is under root x square plus y square. इस चीज को हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे. नाउ क्या कर सकते हैं कि यहां पे दोनों तरफ हम लोग mod of z से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, mod of z से डिवाइड कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि mod of z का स्क्वायर जो है इसे डिवाइड करेंगे. mod of z क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0. स्क्वायर रूट है किसका? mod of z है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का. ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब डिवाइड करेंगे. सो वी हैव z डॉट z बार ओवर mod ऑफ z स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1. ये हमारा 1 के बराबर हो गया. चूंकि जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो फॉलो अप होता है एसोसिएटिव. सो वी कैन राइट दिस एज z बार डॉट z डिवाइड बाय mod ऑफ z स्क्वायर. अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, सो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को. सो कैन वी राइट इट एज, सी हियर, mod ऑफ z डिवाइड बाय mod ऑफ z स्क्वायर कैन बी राइट एज 1 ओवर z. इस z को इसके नीचे ले आया. अब mod ऑफ z क्या है, थोड़ा सा यहां पे इरेज कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए. ठीक है, अब यहां पे mod ऑफ z, सॉरी z बार क्या है, सो वी कैन राइट फर्दर हियर 1 ओवर z इज इक्वल टू z बार. सो वी कैन राइट हियर z बार इज x माइनस iy. सो वी कैन राइट हियर x minus iy divide by mod of z square. So mod of z square is x square plus y square. I hope आपको यहां पे समझ में आ गया होगा. z square करेंगे. ठीक है, so right 1 over z is equal to z conjugate x minus iy divide by 1 mod of z square that is x square plus iy. अब इसे हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं. So 1 over z is equal to x divide by x square plus y square, x square plus y square plus I minus y divide by x square plus y square. तो आई होप आपको ये चीज कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा. क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z. x divided by x square plus y square plus I minus y divided by x square plus y square. This is the multiplicative inverse of z. So we can write here 1 over z is equal to z का multiplicative inverse. So we have 1 is equal to z into multiplicative inverse of z. So this is equal to 1. Very important result. बहुत ही शानदार रिजल्ट है. z into multiplicative inverse of z. So this is equal to 1. I hope आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं. So moving forward और क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं z बार इसी को z बार डिवाइड बाय mod of z का स्क्वायर. So this is equal to, ये 1 ओवर z के बराबर है और 1 ओवर z क्या है? z इनवर्स. ये z इनवर्स हो गया. तो आई होप ये चीज आपको पूरा क्लियर होगा. ये भी रिजल्ट याद करना है. z इंटू z इनवर्स इज इक्वल टू 1. z बार ओवर mod ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू
इनवर्स ऑफ जेड। तो ये कुछ हो गया मॉडुलस में। साथ में है अगर हम डिवीजन देखें, अब यहां पे डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। सो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सपोज देखिए यहां पे कर लेते हैं डिवीजन ऑफ डिवीजन बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और किसके मान लेते ओमेगा से करते हैं डिवीजन ओमेगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z माना, सो z को डिवाइड करना है ओमेगा से। सो वी कैन राइट इट एज z इज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ओमेगा, z is multiplied by 1 over omega, and 1 over omega can be written as z over omega can be written as z into omega inverse। I hope क्लियर हो गया होगा। अगर z यहां पे ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 ओवर ओमेगा इज z ओमेगा डैश। तो इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है अगर हम ओमेगा से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा के इनवर्स से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो इनवर्स ऑफ ओमेगा ध्यान से देखेंगे यहां पे। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा कैन बी रिटन एज फ्रॉम, यहां पे देखिए 1 ओवर जेड, ये अगर 1 ओवर ओमेगा होगा दैट इज ओमेगा इनवर्स, सो ओमेगा कंजुगेट डिवाइड बाय मॉड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। सो z ओवर ओमेगा कैन बी रिटन एज, सी हियर z इनटू ओमेगा इनवर्स, और ओमेगा इनवर्स क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ, सो दिस इज कंजुगेट ऑफ ओमेगा, ओके, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा z ओवर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इनवर्स इज ओमेगा बार डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ओमेगा बार। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में लेके आएंगे। सो सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड ओमेगा इज इक्वल टू, सपोज दिस इज a प्लस आई बी, मतलब x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी से हम लोग डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, सो z ओवर ओमेगा इज इक्वल टू, z इज x प्लस आई वाई इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट इज a माइनस आई बी डिवाइड बाई ओमेगा का क्या, मॉडुलस का स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत ही धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं। सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इंटू a माइनस आई बी, और इसी को हमें सॉल्व करना है। सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर लेते हैं इसको x इंटू a माइनस x इंटू आई बी प्लस आई y इंटू a प्लस आई माइनस आई, सो माइनस तो साइन है आई स्क्वायर दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और y भी हो जाएगा, ये y b। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो यहां से रियल पार्ट को साथ में ले लेंगे। सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा xa प्लस yb, xa प्लस yb, ओके, प्लस i ले लेंगे यहां पे। सो वी हैव ya माइनस एक्स बी, ये हो गया। साथ में इसको अब हम साथ में लिख देंगे। सो वी कैन राइट हियर z ओवर ओमेगा, डिवीजन हो रहा है यहां पे, सो xa प्लस वाई बी, xa प्लस वाई बी डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस आई, ठीक है, प्लस आई वाई ए माइनस एक्स बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिवीजन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा। चलिए आगे करते हैं। आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये है कि अगर मान लेते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है,
सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा? ये तब होगा जब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर 0। सो सपोज z कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि z इक्वल 0 के बराबर नहीं होगा। सो z अगर 0 के बराबर नहीं होगा, तो चूंकि हमने इनवर्स में देखा है कि अगर z 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो z इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। सो कैन बी राइट इट एज इफ z ओमेगा इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर इसको z इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ z इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो z इनवर्स इनटू z ओमेगा इज इक्वल टू 0। और चूंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो अप करता है, सो वी कैन राइट हियर z इनवर्स z इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। मतलब z इनवर्स z को भी लिख सकते हैं z इनटू z इनवर्स इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1। So 1 into omega is equal to 0. That implies omega must be equal to 0. अगर z 0 नहीं होगा, अगर ओमेगा 0 नहीं होगा, तो उस केस में z 0 होगा। सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ओमेगा है और z does not equal to 0 and omega also not equal to 0, it means multiplication of both complex number cannot be equal to 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखेंगे इसको जब हम अलजेब्रा करेंगे तो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मॉडुलस में इनवर्स निकालना सीखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और दूसरा का क्या क्या था, इस ओमेगा से किया था, इस तरह से ओमेगा इनवर्स निकाला था। तो मॉडुलस में देखा था इनवर्स निकालना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, और साथ में डिवीजन देखा कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा रिजल्ट आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा में हमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में यही सब रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, बार बार आएगा रिजल्ट। तो जो जहां जहां बॉक्स मैंने किया है रिजल्ट में, आपको उसे याद रखना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को अधिक से अधिक शेयर करें, पूरा देखें कंटेंट को, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।